कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली, जहां पे हम प्राइस एक्शन से लेके और यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स मार्केट को आज इफेक्ट करने वाले हैं, हर चीज को अच्छे से समझाने वाला हूं। तीन बड़े ट्रिगर जो है आज के लिए ध्यान रखना। सबसे बड़े जो है, आपको 10 बजे जो है आरबीआई पॉलिसी आएगी। ठीक है, 10 बजे क्या आएगी सर? आरबीआई पॉलिसी आएगी। उसके लिए आपको बिल्कुल मेंटली रेडी रहना है। दूसरी चीज क्या है? आपको सेंसेक्स के एक्सपायरी आज है भाई, ध्यान रखना। सेंसेक्स की एक्सपायरी जो है वो कल होनी थी, लेकिन कल क्या है? तीसरा जो ट्रिगर है 2 अक्टूबर की छुट्टी है। ठीक है, तो 2 अक्टूबर की छुट्टी है, आप ध्यान रखना, यानी कि कल की छुट्टी है आपकी, जिसकी वजह से सेंसेक्स की एक्सपायरी आज है और साथ में ही क्या है? आरबीआई की पॉलिसी भी है। तो मार्केट जो है वो थोड़ा सा क्या है? वॉलेटाइल रह सकता है, बिकॉज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है और आरबीआई पॉलिसी के जो दोनों का जो खतरनाक कॉम्बिनेशन है वो एक ही टाइम पर है। तो हमें क्या रहना है यहाँ पे? थोड़े सा सतर्क रहना है। हो सके तो 10 बजे के बाद आप थोड़ा सा मार्केट को देखो कि कहाँ पे किस साइड मूव आ रहा है, उस साइड से हम प्लान कर सकते हैं। थोड़ा जल्दबाजी मत करना, अदरवाइज आपके दोनों साइड से मार्केट आपके स्टॉप लॉस खा सकता है और आपको क्या है? बहुत जल्दी बाहर कर सकता है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तीन बड़े ट्रिगर हैं आज के लिए जो मार्केट को बहुत ज़्यादा मूव करेंगे, वॉलेटाइल करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सर आज गिफ्ट निफ्टी हमें क्या संकेत दे रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी बहुत बड़ा कुछ नहीं, सिर्फ 7-8 पॉइंट का ऊपर, मतलब कि फ्लैट ओपनिंग के संकेत दे रहा है इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, हो सकता है 20-25 पॉइंट ऊपर हो या 20-25 पॉइंट नीचे हो, लेकिन फ्लैट के आसपास ओपन होने की हम लोग जो है दिख रहा है। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है तो हमारा क्या प्लान रहेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे लिए। सबसे बेस्ट चीज़ है वो ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, सबसे पावरफुल ट्रेंड लाइन हमारे लिए ये है। अब मार्केट जो भी मूव करेगा, बड़ा मूव करेगा, ठीक है, अगर ऊपर की साइड मूव करना है तो इसको निकालना ही है। ध्यान रखना, इसके बिना नहीं काम चलेगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और लगातार मार्केट में 9 रेड कैंडल बन चुकी हैं। ठीक है, जैसे 9 देवी है ना, तो 9 देवी की 9 कैंडल, मतलब किसी ने कल कमेंट किया था व्हाट्सएप फॉरवर्ड टाइप में, तो उसी तरह से मैं बोल रहा हूँ, इसमें कोई वो नहीं लेना। ठीक है, अब हो सकता है कि आपको क्या है, हो सकता है एक बड़ी ग्रीन कैंडल से मार्केट इसको तोड़ता हो। देखिए, अगर बड़ी ग्रीन कैंडल से इसको तोड़ता है तो ध्यान रखना ऊपर मल्टीपल रजिस्टेंस है। ठीक है, मल्टीपल रजिस्टेंस कहाँ पे है? देखो, फर्स्ट हमारा रजिस्टेंस आ जाएगा ये लेवल पे। ठीक है, हमें दिमाग इस लेवल के बाद ही लगाना है। दूसरी बात, जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे और फोर्थ हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो मेन चीज जो ध्यान रखना है यहाँ पे है, हमें ऊपर जाने में मल्टीपल रेजिस्टेंस दिख जाएंगे। दूसरा क्या है कि देखो 24,700 पे तगड़ा वाला ओआई है। 24,700 पे बहुत, मतलब जैसे बोलते हैं ना, अच्छा ओआई है। लेकिन 24,700 अगर ब्रेक हो जाता है ना, उसके बाद कुछ ऐसा नहीं है कि जो 25,000 तक या 24,900 तक आपको बहुत कहीं रुकावट हो। ठीक है, ध्यान रखना, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। 24,700 पे अच्छी खासी रुकावट है, नो डाउट। ठीक है, और लेकिन अभी शॉर्ट्स भी इतने नहीं बने कि हाँ बहुत ज्यादा हमें कोई टेंशन लेने वाली बात है और मार्केट यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है। हमें ध्यान रखना है मार्केट के अंदर अभी फ्रेश जो है, जो नेक्स्ट वीक अभी जो 7 तारीख की एक्सपायरी है उसमें अभी शॉर्ट्स क्रिएट होंगे, तो उस तरीके से हमें दिमाग लगाना है। सबसे पहले ध्यान रखना ये लेवल निकलेगा 24,683, ध्यान रखना, इसके बाद ही हम सोचेंगे कि मार्केट जो है ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाए जो सीधा इस यहाँ से तोड़े, तभी हम इसमें दिमाग लगाएंगे। अदरवाइज क्या है, अगर मार्केट क्या करेगा, यहीं पे ऐसे करके इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। आई वांट अ रीटेस्टिंग। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? देखो, इतने बड़े लेवल को ब्रेक कर रहा है तो एक रीटेस्टिंग जो है बनती है। अगर रीटेस्टिंग मिलेगी तो मुझे ज्यादा कंफर्मेशन मिलेगी, मुझे ज्यादा कन्विक्शन होगा और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में यहाँ पे दिमाग लगा रहा हूँ अपना। और यहाँ पे आपको इस तरीके से अगर हेमन मिलता है देन ओनली मैं सोच सकता हूँ ऊपर की साइड ब्रेक करता है 683, तो हम कहाँ तक जा सकते हैं? फिर हम 800 तक जाते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर 800 भी ब्रेक होता है तो 870 तक हम जा सकते हैं। तो एक जो है बड़ा वॉलेटाइल मूव आ सकता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ तक का मूव हम जो है देख सकते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, ये एक जैसे बोलते हैं ना कि स्प्रिंग की तरह इसको दबा रहे हैं। स्प्रिंग नहीं होती, जैसे दबाई जा रहे हैं तो एकदम से स्प्रिंग की क्या होता है, एकदम से फटती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो इसी को हम लोग क्या है क्लोन ले लेते हैं। ये देखो सर, यहाँ पे 24,600, ठीक है, 24,600, 24,580, इसको मान लो 24,580 और 24,600। ठीक है, 24,580 से और 600 के बीच का जो लेवल है ये बहुत पावरफुल लेवल है। मार्केट ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। ये देखो, ये ठीक है, ये देखो, और ये लेवल जो जैसे मैंने आपको बताया जग जाहिर लेवल है। जग जाहिर मतलब कि सबको इसके बारे में पता है। तो यहाँ पे मार्केट हो सकता है आपको फंसाए, ठीक है, ट्रैप करे। तो यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल जैसे बनाए तो यहाँ पे क्या होगा, सब लोगों का स्टॉप लॉस, जो कि बहुत लोगों ने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रखा है, तो मार्केट उन ऑर्डर्स को फिल कर सकता है
है। उसके बाद आपको तुरंत एक हैमर कैंडल यहाँ बनती हुई नजर आ सकती है, यही कैंडल आपको हैमर कैंडल बनती हुई नजर आ सकती है एक बार नीचे आके। तो उसके बाद एक बड़ा मूव आ सकता है, पहले इसको ब्रेक कर 683, फिर 745, 90, इस तरीके से यहाँ तक, और बहुत अच्छा कुछ हुआ तो हम 870 तक जा सकते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल तैयार रहना कि मार्केट आपको यहाँ पे ट्रैप कर सकता है और ट्रैप के बाद एक बड़ा मूव दिखा सकता है। तो इसके लिए हमें बिल्कुल रेडी रहना है, ठीक है। अगर हम नीचे के तब सोचेंगे यहाँ पे एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी, कोई दिक्कत नहीं है, एक 15 मिनट की कैंडल को क्लोज होने दिया हमने। उसके बाद अगर फॉलो अप सेलिंग आती है देन ओनली हम सोचेंगे कि हाँ यार फॉलो अप सेलिंग आ रही है, और अब जो नीचे जाएगा ना मार्केट वो थोड़ा और ज़्यादा खतरनाक और बड़ी रेड कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे बन सकती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा 520 500 तक रहेगा, ठीक है। 520 और 500 तक हम जो है यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हाँ भाई इस लेवल के पास में फिर हम आ सकते हैं आज के लिए, ठीक है। तो आई होप ये पूरा प्लान आपको समझ में आया। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो, आपका लाइक ना मेरे लिए एक फ्यूल और मोटिवेशन का काम करता है। छोटा सा कमेंट भी छोड़ दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं और जो फैक्टर्स हैं, डाउ जोन्स देखते हैं। डाउ जोन्स आपका आज बढ़ा हुआ है, तो ये भी हमारे लिए यूएस मार्केट से एक अच्छी खबर है। यूएस मार्केट भी आपको बढ़ा हुआ है 5 दिन के अंदर देखें तो थोड़ा सा, और देखो यहाँ पे आपको ऑल टाइम हाई मारते हुए दिख रहा है मेरे ख्याल से पिछले एक महीने के ऊपरी स्तर पे, बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना कि एकदम बढ़िया। तो भाई डाउ जोन्स से अच्छी खबर है। नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक भी अगेन 0.3% बढ़ा हुआ है 70 पॉइंट के आसपास। तो नेस्डेक भी अपना अच्छा खासा 5 दिन के ऊपरी स्तर पे, एक महीने के भी ऊपरी स्तर पे ऑल टाइम हाई के पास में दिख रहा है ये भी। तो दोनों नेस्डेक और डाउ जोन्स से भी एक अच्छी खबर दिख रही है। बात आती है यूएसडी आईएनआर, डेफिनेटली नेगेटिव है भैया, इसको हम नहीं जस्टिफाई कर सकते। कुछ लोग, कल एक कमेंट भी आया था मेरे ऊपर, सर कि है ना आप बहुत ही पॉजिटिव सोच रहे हो, मार्केट के अंदर इकोनॉमी डेड है, पैसा जो है हमारा रुपया जो है कमजोर हो रहा है। भाई देखो मैं यहाँ पे पॉलिटिकल कोई भी कमेंट नहीं करता, ना मेरा कोई इंटरेस्ट है। मेरा पर्पस यहाँ पे आपको सिखाने का है और आपका पर्पस भी यहाँ पे सीखने का होना चाहिए। इंस्टीड ऑफ देखो क्या है, वो उस सब के लिए बहुत सारे ऑलरेडी बहुत सारे चैनल बने हुए हैं, तो आप वो देख सकते हो। मेरा पर्पस यहाँ पे क्लियर है कि जो लोग सच में सीखना चाहते हैं तो मैं उनको लर्निंग दे सकूँ, उनको एक गाइडेंस दे सकूँ, उनको एक दिशा दे सकूँ। मेरा पर्पस क्लियर है, इस बात को ध्यान रखो। मेरा पर्पस यहाँ पे कोई भी ऐसा एजेंडा सेट करना नहीं है कि आपको एक मैं कोई ये बताऊं कि ये है। इतना ज्ञानी हम है नहीं भाई, इतने बड़े अभी हम है नहीं, ठीक है। तो जो है जितनी नॉलेज है उस पर ही बात करते हैं। तो ये डेफिनेटली नेगेटिव है हमारे देश के लिए, हमारा रुपया जो है कमजोर हो रहा है, इसको मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा किसी भी वे पे। 88.83 ये बहुत ही नेगेटिव है, 89 पे पहुंच चुके हैं ऑलरेडी हम, तो ये नेगेटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल। अच्छी, ये एक अच्छी खबर है, हम 66 के पास में, ये भी मैंने जब अभी देखा तो 66 के नीचे था, तो ये बहुत अच्छी चीज थी। तो 66 पे खड़े हैं, ये बिल्कुल ठीक है। मतलब ये हमारे लिए अब जो है इसको मैं वेट एंड वॉच में रख सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है। गोल्ड की बात करूँ, गोल्ड ने कल थोड़ी सी शाम में सिल्वर और गोल्ड में थोड़ी सी कमजोरी दिखी थी, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग थी, लेकिन अगेन देखो, ये देखो भाई गोल्ड और सिल्वर तो बल्ले बल्ले कर रहे हैं, मतलब मजेदार, ठीक है। उसके बाद सिल्वर भी देखें तो 0.71% से ऊपर है। गोल्ड और सिल्वर भाई बल्ले बल्ले वाला सिचुएशन बनी हुई है, कहीं कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं। उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर आपको जो है पी रेशो दिखाता हूँ। तो पी रेशो मेरे पास यहाँ है, तो पी रेशो देखते हैं। तो पी रेशो आपका 30 सितंबर का आया है 21.76, 22 से नीचे, यानी कि वैल्यूएशन हमारे बिल्कुल ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पी रेशो हमें बिल्कुल ही सही संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। पुट कॉल रेशो देखें तो 0.72 का है। पुट कॉल रेशो कोई डिसबैलेंस नहीं है अभी, ठीक है। डिसबैलेंस होगा 0.55 के नीचे आने के बाद। तो ये 0.72 ओके है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। कॉल सेलर और पुट सेलर के अंदर थोड़ा सा अनबैलेंस है, लेकिन इतना भी नहीं है कि हाँ इससे हम बोल रहे हैं कि यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है, क्योंकि अभी कोई फ्रेश जो है शॉर्ट्स वगैरह क्रिएट हुए नहीं है, ठीक है। तो इसकी अभी टेंशन वाली बात नहीं। एक बड़ा ट्रिगर और है जो आपके साथ डिस्कस करना है, वो यहाँ पे मिलेगा मुझे। ये देखो भाई बहुत तगड़ा वाला ट्रिगर है जो देखना है। कल हमारे एफआईएस ने 10% बेचा है, और हाईएस्ट मतलब जैसे बोलते हैं ना, मतलब भाई 6% पॉजिटिव बचे हैं मात्र, 5.98%, ठीक है। मतलब हिला के रख दिया, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डेफिनेटली देखो ये है ना, आपको ये भी हो सकता है आपको इसको नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव सोचना है कि अब बस यार और कितना है, इस बाल्टी जो है ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है, इस बाल्टी के अंदर अब कुछ है नहीं, अब बेचेंगे क्या, मुझे ये बता दो बस आप, ठीक है। तो एक बड़ा ट्रिगर मुझे लगता है, क्यों, और देखो और सबने खरीदा है, ठीक है। ये देखो और सबने खरीदा, प्रो ने लगातार 10%, मैंने आपको बोला था 50% के बाद में पॉजिटिव हो जाऊंगा, अब आप देख सकते हो ये 50% पे आ चुका है। तो ये बड़ा ट्रिगर दिख रहा है। मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर जो इन्होंने शॉर्ट्स कल बनाए हैं ये कवर करने आ सकते हैं। 94% शॉर्ट्स पे हैं, 94% शॉर्ट इंडेक्स फ्यूचर में। तो यार मतलब इतना तो कुछ नेगेटिव, डेफिनेटली यार लगातार 9 कैंडल नेगेटिव बनी है। हमारी इकोनॉमी की हालत खराब है जैसे हम दिख रहा है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन एक बात बताओ, क्या हम बाउंस नहीं करेंगे क्या? मतलब ऐसा क्या जिंदगी भर चलेगा क्या? ये एक बार तो खुद सोच के देखो, क्या निफ्टी यहीं रहेगा क्या? तो अगर आंसर कहीं ना कहीं आता है कि नहीं यार ठीक है, तो चीज़ें थोड़ा बैलेंस आउट होंगी, तो ये आपके लिए एक अच्छा जो है
बिल्कुल अच्छा मौका यहाँ पे आपको बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। एक बात ध्यान रखना, मैं आपको कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं देता, इस बात को बिल्कुल क्लियर रखना। अगर आप ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना। अब बात करते हैं यहाँ पे और कौन सा है हमारे पास कैश मार्केट के ट्रिगर। कैश मार्केट में देखो 5,761 करोड़ की खरीदारी डीआईएस ने तगड़ी वाली खरीदारी करते हुए नजर आए, जिसके सामने सिर्फ 2327 करोड़ की बिकवाली की है कैश मार्केट में। हमारे एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने 2716 करोड़ बेचा था और 654 करोड़ इन्होंने स्टॉक फ्यूचर में जो है खरीदा है। तो मोटा मोटा इन्होंने कितने करीब लगभग आपका 4300 करोड़ के आसपास की बिकवाली जो है करते हुए नजर आए हैं, जिसके सामने 5700 करोड़ की खरीदारी। आज मतलब क्या है, डीएस ने बहुत अच्छी जो है मतलब गेम खेला है। तो 5761 करोड़ की खरीदारी करके इन्होंने बता दिया कि भाई हम अपने देश पे बिल्कुल सही है, बुलिश है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। विक्स का 2.7% घट के आया है, निफ्टी 0.1% कम था और सेंसेक्स भी आपका 0.1% जो है घटा हुआ था। अब बात कर लेते हैं मार्केट की जो थाली है उसे सजा लेते हैं। मार्केट की थाली सजाने से पहले ध्यान रखना, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन अभी तक नहीं किया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे इंपॉर्टेंट चार्ट्स वीकली और आपको डेली टाइम फ्रेम पे 5 मिनट टाइम फ्रेम से लेके 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हर चीज वहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के मैं पोस्ट करता हूँ, उसको आप जरूर देख लेना। अब प्राइस सेक्शन जो मुझे दिखता है वो है भैया वेट एंड वॉच, ठीक है। ब्रेकआउट जिस साइड आएगा वो पता लगेगा, हो सकता है पॉलिसी से हमें कोई ट्रिगर मिले तो हमें एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जैसे देखते हैं, उस हिसाब से हमें क्लियर पता चलेगा। आज के लिए प्राइस सेक्शन मेरे लिए वेट एंड वॉच में है। विक्स डेफिनेटली हमारे लिए नेगेटिव है, गोल्ड हमारे लिए पॉजिटिव है, सिल्वर हमारे लिए पॉजिटिव है, एफआईएस भाई डेफिनेटली मेरे लिए अब तगड़े वाले पॉजिटिव, मैं इसको वेरी पॉजिटिव लिखूंगा इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव। आप बोलोगे सर ये क्या लिख रहे हो, भाई मेरे लिए वेरी पॉजिटिव है। उसके बाद डीआईएस हमारे लिए पॉजिटिव, प्रो हमारे लिए पॉजिटिव, क्रूड ऑयल हमारे लिए वेट एंड वॉच, पुट कॉल रेशियो हमारे लिए क्या है सर, पुट कॉल रेशियो आपका 0 पॉइंट तो वेट एंड वॉच में है, ठीक है, 0.72 है वेट एंड वॉच। पी रेशियो पॉजिटिव है, यूएस मार्केट तगड़ा वाला पॉजिटिव है। गिफ्ट निफ्टी हमारे लिए वेट एंड वॉच दिख रहा है। यूएसडी आईएनआर भाई तगड़ा वाला नेगेटिव, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं दिख रहे, 2 नेगेटिव ट्रिगर दिख रहे हैं। 5 1 2 3 4 5 6 7 पॉजिटिव हैं और 4 न्यूट्रल है, 4 न्यूट्रल है मेरे लिए। तो यहाँ पे मुझे जो वेट एंड वॉच में लिख लें इसको, वेट एंड वॉच है, तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है मार्केट पॉजिटिव टू वेट एंड वॉच पे रह सकता है, नेगेटिव जाने की थोड़ी संभावना कम दिखती है, पॉजिटिव से वेट एंड वॉच में हम लोग जा सकते हैं। मेरा एनालिसिस है, आई कैन बी रॉन्ग, आप ध्यान रखना। अगर आप ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना। आपने प्राइस सेक्शन वाला सेक्शन नहीं देखा, यहाँ वीडियो आ रही है, मस्ट है, मतलब इसको ट्रेड को कैसे प्लान करना है उसको जरूर देखना, आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी। उसके बाद डेटा वाला सेशन नहीं देखा तो वो वीडियो यहाँ आ रही होगी, इसको भी आप जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।